हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा बदलाव रिसेंटली देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो एसएससी की नई वेबसाइट बनाई गई, ssc.nic.in को हटा के ssc.gov.in किया गया। उसमें नए तरीके से रजिस्ट्रेशन करने की बात की गई। उसके बाद जो फॉर्म फिल किया जा रहा है उसके अंदर लाइव फोटो अपलोड करने की बात की गई, जिसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज आप लोगों के सामने बनाई है, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना, ये लेटेस्ट वीडियोज है, इससे आपकी सारी क्वेरी सोल्व हो जाएगी। सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म कैसे भरना है, कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, उसकी पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पर डाली हुई है काफ़ी मेहनत करके, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है। बाकी अभी जो मेन मुद्दा ये है कि क्वेश्चन पेपर कौन बनाएगा। अभी तक जो आपके क्वेश्चन पेपर बनाने वाली एजेंसी थी वो आपकी टीसीएस थी। ठीक है, तो हम एक ही पैटर्न के क्वेश्चन बार बार सभी एग्जाम्स में देख रहे थे, लेकिन इस बार वो चेंज होने वाला है। कौन कौन सी एजेंसी में से सिलेक्ट किया जा सकता है जो आपका क्वेश्चन पेपर बनाए, उसके बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को लेकर बना दी कि ये एजेंसी आप पेपर कराएगी या फिर ये होगा। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि कुछ वीडियोज के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कुछ इन वीडियोज के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं वो सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक टेंडर नहीं है कि क्वेश्चन पेपर कौन बनाएगा। यहाँ पे 3 तरह के टेंडर्स निकले हुए हैं, 3 भी नहीं बल्कि 4 तरह के टेंडर्स निकले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 3 तरह के टेंडर्स की मैं बात करूंगा। तो पूरी वीडियो आराम से देखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो आप पैनिक मोड में चल रहे हो शायद कि एग्जाम का पेपर कैसा बनेगा, थोड़ा सा आपका कम हो जाए, क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, एसएससी की क्या गाइडलाइंस होती है, वो भी मैं एक बार डिस्कस करूंगा। इसी चीज को चलते हुए मैंने 5 महीने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको काफी हद तक स्टैंड क्लियर हो गया होगा, और मैंने आपको ये भी बताया था कि क्या संभावनाएं हो सकती है कि टीसीएस आपका एग्जाम सेंटर्स डिसाइड करेगा या फिर वो आपके क्वेश्चन पेपर बनाएगा। उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं। देखो, एसएससी क्या करता है, एसएससी बहुत सारे एग्जाम कराता है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, टेनो। ठीक है, और जो चेंजेस आने वाले हैं ये सभी एग्जाम्स में आएंगे, सिर्फ एक सीजीएल या सीएचएसएल में नहीं आने वाले। ठीक है, तो सभी एग्जाम्स के लिए चीजें रहेंगी। तो हर एस्पिरेंट को देखना है। कैलेंडर एसएससी ने ऑलरेडी आउट किया है, कुछ डिटेल्स हैं कि कितने सालों में क्या क्या पेपर एसएससी ने कराए। चलो, अब किस किस चीज के जो मेजर टेंडर्स हैं जो आपको इंपैक्ट करने चाहिए वो क्या है। देखो, 3 टेंडर्स निकले हुए हैं। एक तो है क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन बैंक, जो आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा डायरेक्टली, क्योंकि ये जो वेंडर डिसाइड होगा वो आपके क्वेश्चंस बनाएगा कि अलजेब्रा का क्या क्वेश्चन आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्वेश्चन आएगा। एक तो टेंडर ये है। एक है सर्विस सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, जो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा जिससे कि क्वेश्चंस एक जगह इनपुट किए जाए और आप जब पेपर देने बैठे तो आपके सामने क्वेश्चंस किस तरीके से दिखेंगे, वो कहाँ स्टोर होंगे, आपके आंसर्स कहाँ स्टोर होंगे, ये सारी की सारी चीजें देखेगा। और तीसरी चीज है कंडक्ट ऑफ सीबीटी फॉर एसएससी। जैसे कि आप देखते होंगे, अभी आप एग्जाम देने जाते हो तो टीसीएस की लैब्स में जनरली आपका एग्जाम सेंटर पड़ता होगा। तो एग्जाम सेंटर कहां पे होगा, एक इस चीज का। अभी तक ये सारे के सारे काम कौन करवा रहा था, सिर्फ एक सिंगल एजेंसी थी, डेट इज टीसीएस। वो आपका तीनों चीजों को देख रहा था। लेकिन एसएससी ने अभी इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया है कि ये काम को हम स्प्लिट करेंगे, अलग अलग जगहों पे डालेंगे। राइट, तो अब इसे एक इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का पेपर है, पिछले साल लिया गया। पेपर किसने बनाया, टीसीएस ने बनाया। एग्जाम का जो सॉफ्टवेयर था जहां पे आप क्या कहते हैं पेपर दे रहे थे, जिसमें इनपुट करा रहे थे, सारी की सारी चीजें हो रही थी, आपके जो रिस्पॉन्सेस हैं वो रिकॉर्ड हो रहे थे, वो भी टीसीएस करा रही थी। और आपके बाद फाइनली जो आप पेपर देने जा रहे थे वो भी टीसीएस की लैब्स में पेपर देने जा रहे थे मैक्सिमम। राइट, या उनकी कोई कोलैबोरेटर एजेंसी होगी उसके वहां पे पेपर दे रहे होंगे। लेकिन अब क्या होगा, अगर मैं इसी चीज को दूसरे तरीके से देखूं, मान लो क्वेश्चन पेपर टीसीएस ने बनाया। अब अगर आप आरबी की वेबसाइट पे जाके टेस्ट देते हो, क्वेश्चंस तो टीसीएस ने बनाए हुए, क्वेश्चन में हमने बदलाव नहीं किया क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। लेकिन जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप दे कहां पे रहे हैं, मान लो आप गए किसी साइबर कैफे में, आपके मोबाइल में आप टेस्ट नहीं देना चाहते घर पे लैपटॉप में, या साइबर कैफे में, तो साइबर कैफे में बैठ के देने जा रहे हो, तो वहां पे आपका क्या हो रहा है, एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। तो 3 फेसेस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। चलो, अब मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ पे। तो एसएससी ने जो टेंडर जारी किया था उसमें यह कहा था कि पहले हम सिर्फ एक सिंगल सर्विस प्रोवाइडर था, वही क्वेश्चन पेपर भी बनाता था, वही सॉफ्टवेयर भी देखता था, वही एग्जाम भी कंडक्ट कराता था। लेकिन अब एसएससी ने यह फिक्स कर दिया है कि क्वेश्चन पेपर बनाने वाली एजेंसी और एग्जाम कराने वाली एजेंसी, जहां पे जाके आप एग्जाम देंगे, ये दोनों डिफरेंट होंगी। तो उस टाइम पे ये सिर्फ फिक्स हो रहा था कि क्योंकि टीसीएस की लैब्स बहुत ज्यादा है और अच्छे तरीके से एग्जाम करवा देती है टीसीएस, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होंगे वो चांसेस हैं ज्यादातर कि टीसीएस को मिल जाए दोबारा टेंडर, और क्वेश्चन बैंक का काम किसी और एजेंसी को दे दिया जाए। अब ऐसा ही कुछ चीजें हमें देखने को मिली हैं जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं वहां से डेटा ले रहा हूं, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है जहां पे टेंडर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है,
वहीं से मैंने डेटा उठाया, तो यहाँ पे कोई भी फर्जी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अगर मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ पे, तो आप देखेंगे जो अभी तक का प्रोसेस चल रहा है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा, ठीक है, जिससे आपका एग्जाम हो सके, तो उसके लिए यहां पे एक एजेंसी है क्यूबेशन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो इस एजेंसी को ये काम मोस्ट प्रोबेबली दिया जाएगा, क्योंकि दो ही कंपनी ने यहां पे डिटेल्स आ रही है, एक का एडमिट नहीं हुआ है, एक का एडमिट हुआ है। ऑल्दो प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है ये भी, इसमें अभी कुछ स्टेजेस बाकी है। टेक्निकल बिड ओपनिंग होगी, टेक्निकल इवैल्यूएशन हो गया, अभी फाइनल बिड ओपनिंग बाकी है, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन बाकी है, ठीक है। तो ये 2-3 प्रोसेस अभी इसके अंदर बाकी है, ठीक है। उम्मीद है कि इसे ही मिल जाएगा, लेकिन अगर बाकी सारी चीजों में कोई दिक्कत आई तो हो सकता है एसएससी दोबारा टेंडर निकाले या कुछ और चीजें हो, राइट। तो मेजर चीजें यहाँ पे अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक जो इस प्रोसेस के अंदर जो स्टेज जो कंपनी आगे बढ़ रही है सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने के लिए, वो है हमारी क्यूबेशन, ठीक है, क्यूबेशन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट, कई बार मुझसे मिस्टेक हो जाती है। अब दूसरी चीज आती है कि कंडक्ट कौन कराएगा एग्जामिनेशन, मतलब किसके लैब सेंटर्स में जाके आप एग्जाम देंगे। तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें भी सेम स्टेजेस, प्रोसेस 1 कंप्लीट हुआ है, अभी प्रोसेस 2 बचा है, जैसे फाइनेंशियल बिड ओपनिंग, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन एटसेट्रा। अभी लेकिन सिर्फ टेक्निकल इवैल्यूएशन और टेक्निकल बिड ओपनिंग वाला काम हुआ है। इसके अंदर हमारे पास एपटेक लिमिटेड कैंसिल हो गया है, एडुक्यूटी करियर का अभी एक्सेप्टेड है, और उसके बाद आपका टाटा कंसल्टेंसी का एक्सेप्टेड है। तो इन दोनों में से चांसेस हैं कि एक कंपनी ऐसी होगी जो आपके एग्जाम सेंटर्स जिसे अलॉट होंगे। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि शायद टीसीएस को दे दिया जाए, क्योंकि टीसीएस 5 साल से एग्जाम करा रहा है, अच्छे तरीके से एग्जाम सेंटर पे एग्जाम होता है, सर्वर हैक वाली इशू या कोई और इस तरह का इशू भी ज्यादा नहीं देखने को मिला। पिछले 5 सालों में एसएससी के जो एग्जाम्स हुए हैं काफी हद तक वो चीटिंग फ्री हुए हैं, ठीक है। उससे पहले जब सीफी एग्जाम कराता था, ठीक है, उस टाइम पे काफी ज्यादा दिक्कतें होती थी। तो टीसीएस के सेंटर्स भी काफी जगहों पर अवेलेबल हैं, बहुत ज्यादा, और अच्छे तरीके से हो जाता है। बाकी जो दूसरी कंपनी है उसके बारे में मुझे नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं है, तो देखते हैं, हो सकता है एसएससी टीसीएस को रिटेन करने की यहाँ पे कोशिश करे। उसके बाद अब बारी आती है कि क्वेश्चन कौन सी एजेंसी बनाएगी। तो यहाँ पे भी सिमिलर स्टेजेस पे काम चल रहा है, अभी भी इसमें कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है। इसमें जो जो कंपनियां अभी फाइट करेंगी वो है C&K मैनेजमेंट लिमिटेड, उसके बाद एक है इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, इसके बाद है एक मीटा आई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये 3 कंपनीज हैं जो बेसिकली आपका यहाँ पे फाइट करने वाली हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने बताया कि इसका स्कोर ज्यादा चल रहा है, उसके बारे में मुझे अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस कंपनी के होने के चांसेस थोड़े ज्यादा, ऐसा कुछ मुझे सुनने में आया, लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ चांसेस है इन तीनों कंपनियों में से कोई एक कंपनी आपका क्वेश्चन बैंक क्रिएट करेगी। अब इन कंपनियों के बारे में थोड़ा सा और आगे जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, ठीक है, और आपको इस टाइम पे क्या फोकस करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर की बुक को फाड़ के फेंक दो, उसका यूज खत्म हो गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काम नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन होता है कंसेप्ट, आपको सारे कंसेप्ट सीखने हैं। कोई भी टीचर आपको कंसेप्ट के साथ चीजों को समझाता है तो वो आपके लिए अच्छा टीचर है, कोई चीजें आपको रटवाता है तो वो आपके लिए अच्छा टीचर नहीं है। हम जब भी कोशिश करते हैं, आपने देखा होगा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सोल्व कराता हूं, तो ये नहीं होता कि आया और आपको सारे के सारे क्वेश्चन फटाफट से हवा में करा गया चला गया कि 30 क्वेश्चन है भैया 20 मिनट में करा दूंगा चलो आगे। कोशिश करता हूं कि आपको पहले उससे रिलेटेड कंसेप्ट को बताऊं फिर क्वेश्चंस को कराऊं। तो अगर आपके एक बार कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो एजेंसी कोई भी पेपर बना रही है, आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, समझ पाएंगे। आपकी अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है क्वेश्चंस को करने के लिए। देखो पहले सीफी आपका एग्जाम कराता था तो वहां पे क्वेश्चन जो होते थे वो कंसेप्चुअल थोड़े ज्यादा हुआ करते थे। जब से टीसीएस ने एग्जाम कराना स्टार्ट किया तो कंसेप्ट, क्योंकि उस टाइम पे जो सीफी के टाइम पे हम ज्योमेट्री पढ़ने लग गए थे, 2017 में हमने पेपर देखा तो उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे, तो हमने वो कोर्सेज के अंदर भी कराए। लेकिन जब टीसीएस आया तो उसने अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाए ही नहीं, उसने कोशिश करी सिर्फ कैलकुलेशन में बच्चों को फंसाया जाए, ज्यादा डिटेल में कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ना जाया जाए। कंसेप्ट तो थे लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्ड कंसेप्ट पे क्वेश्चंस बहुत कम बनाए टीसीएस ने, ठीक है। तो जो भी चीजें होती हैं, जब आप कंसेप्ट अपना अच्छा कर लेते हैं तो वहां पे आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आती। लेकिन कैलकुलेटिव पेपर होता है तो वहां पे प्रैक्टिस की नीड फिर थोड़ी और ज्यादा पड़ती है, आपको बेसिक कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो सबसे मेजर चीज जो आप ध्यान रखेंगे, अभी कोई भी क्लासेस आप देखें तो कंसेप्ट को सीखने पे अपना फोकस अपना 100% बनाए रखिए, और अपने बेसिक रूट्स की बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं वो भी आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। आप बेसिक का मतलब ये नहीं है कि एक्स मान के कर लिया
या कुछ कर लिया। आई मीन टू से कि अगर आप कोई शॉर्ट ट्रिक सीखते भी हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो शॉर्ट ट्रिक बनी कैसे, क्या अप्रोचेस थी, बेसिक से करेंगे तो कैसे होगा, ये थोड़ा सा आइडिया अगर आपको होगा तो आप एग्जाम में मेरे हिसाब से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ना कि आप सिर्फ रिजल्ट्स को रट के चले जाएं और एग्जाम में कर जाएं, वो थोड़ा दिक्कत कर सकता है। ठीक है, और एसएससी की गाइडलाइंस क्या है, किस तरह के पेपर बनने चाहिए, क्या जो वेंडर डिसाइड होगा क्वेश्चन बनाने के लिए उससे क्या एसएससी कहेगी, तो वो देखिए आप। पहले तो ये चीज है कि कोई भी जो बिडर है इनमें से कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड बंदे पेपर नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो कोई आपसे कहे कि टीसीएस ऐसा सवाल आएगा पेपर के अंदर, ठीक है, उसने तो पेपर नहीं बनाया। ठीक है, तो वो सारी की सारी जो भी मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोज भी देख रहा था कि कैसा पेपर आ सकता है, अभी आपको थोड़ी ना पता है कैसा पेपर आ सकता है। ये टीसीएस अभी पहले टीसीएस पेपर बनाती थी, अभी फाइनली नहीं हुआ कौन सी एजेंसी पेपर बनाएगी, तो आप कैसे बता सकते हो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नाम पे आपको कुछ भी कराया जा सकता है इस टाइम पे। तो टाइम वेस्ट अपना उन चीजों पे मत कीजिए जब तक वेंडर डिसाइड नहीं होता। आप सिर्फ इस चीज पे ध्यान रखिए कि आपको क्या क्या चीजें सीखनी है। आपने सारे टॉपिक्स के कंसेप्ट्स को पकड़ते हुए अपने कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। और जो टीसीएस ने क्वेश्चन बनाए भी हैं प्रीवियस ईयर जब हम करते भी हैं, तो आप देखोगे मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है जो 10-10, 15-15 साल के प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड आपको कराती है। लेकिन आप एक बार कंसेप्ट सीख जाते हैं तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाते हैं। क्या ऐसा आपने सोचा है कि जब आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप जब जाके पेपर देते हैं किसी यूपी एग्जाम का, या फिर आप किसी और एग्जामिनेशन का, जैसे सीडीएस का भी पेपर आप देते हैं या कोई और एग्जाम का पेपर देते हैं, क्या आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत आती है? मैक्सिमम केसेस में आपको दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आपने कंसेप्ट तो सारे के सारे सीख लिया, कंसेप्ट वही है। अब वहां पे तो वेंडर अलग अलग है, एसएससी की एग्जाम से तो टीसीएस बना रहा है ना, बाकी एजेंसी जो है आपका सीडीएस का पेपर हो गया है, किसी और एजेंसी जो पेपर क्रिएट कर रही है वो अलग तरीके से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वो पेपर करने में भी आपको सारे कंसेप्ट आ रहे होते हैं, तो दिक्कत नहीं आती समझने में। तो इतना घबराएं नहीं इस चीज को लेके कि वेंडर चेंज हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि सेम वेंडर भी क्या होता है कि अलग अलग तरह के पेपर बनाता है। जैसे टीसीएस ही है, आपका बैंकिंग के एग्जाम्स भी टीसीएस ने बनाए और एसएससी के एग्जाम्स के पेपर भी टीसीएस ने बनाए। क्या बैंकिंग और एसएससी का पैटर्न बिल्कुल सेम है? नहीं, उसमें वेरिएशन है, क्योंकि एसएससी डिसाइड करेगा ना कि उसका पेपर किस तरीके से होना चाहिए। एसएससी अपनी गाइडलाइंस देगा कि हम इस तरह के पेपर कराते हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चन बैंक बनाने चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन जो ऑफिशियल नोटिस में है वो सारी की सारी मैं दिखा रहा हूं। तो यहां पे इन्होंने कहा है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन का बेस डिसाइड करना है कि किस तरीके का क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होंगे जो क्वेश्चंस बनाएंगे, उनमें 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें हो गई। फिर वैल्यू क्वेश्चन बनेगा, फिर उसका इवैल्यूएशन होगा, फिर वेरिफिकेशन होगा। खैर ये तो सारी की सारी नॉर्मल चीजें होती हैं। क्वेश्चन जो बनाया जाता है सबसे पहले इंग्लिश में बनाया जाता है, फिर उसे अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता है, अगर अलग अलग लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराना है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। और क्वेश्चंस की टैगिंग भी इस तरीके से की जाएगी कि सब्जेक्ट वाइज, जैसे क्वेश्चंस बनाए तो कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, कौन सा सब टॉपिक उसके अंदर आ रहा है, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। ठीक है, मान लो रैंडम कोई भी क्वेश्चन एक बनाया गया, से मैथ्स का क्वेश्चन बनाया गया, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक का परसेंटेज है, परसेंटेज में कौन से टाइप का क्वेश्चन है वो डिसाइड किया जाएगा। फिर उसका लेवल क्या है, मेट्रिकुलेशन लेवल है, हायर सेकेंडरी लेवल है या ग्रेजुएशन लेवल। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन पेपर्स क्रिएट किए जाएंगे। ऑल्दो ये ढंग से काम होता है या नहीं होता ये कहना मुश्किल है, बट ये सारी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी ये ना समझ के चलें कि आप पेपर एसएससी का देने जा रहे हैं और आपको मिलेगा बिल्कुल कैट का पेपर उठा के रख देंगे या कुछ और चीज आपके सामने रख देंगे। नहीं, लेवल वही होगा, क्वेश्चन को फ्रेम करने का तरीका घुमाया जा सकता है। इन्होंने यहाँ पे इस बिडिंग में ये भी कहा है कि रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि लैंग्वेज क्वेश्चन की मॉडिफाई हो सकती है, वो आपको देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन कंसेप्ट्स नहीं बदलेंगे। परसेंटेज में ऐसा नहीं है, बहुत अनगिनत कॉन्सेप्ट्स हैं, लिमिटेड कॉन्सेप्ट होते हैं। जहां एडवांस मैथ्स पे आ जाते हैं तो एडवांस मैथ्स में वेरिएशन बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक में ज्यादा चीजें नहीं बदलती हैं, एडवांस मैथ्स में जो वेरिएशन होता है वो कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें कंसेप्ट बढ़ते चले जाते हैं। तो आप एक बार डिटेल में अच्छे से पढ़िए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जब पहला पेपर होगा किसी भी वेंडर का, उसके सारे के सारे पेपर्स आप सोल्व करिएगा, तो आपको अच्छे तरीके से फ्यूचर एग्जाम्स में सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अभी सिलेक्शन पोस्ट होगा, उसके बाद आपका सीपीओ का एग्जामिनेशन होगा, सारे के सारे पेपर्स मैं खुद आपको सोल्व करा दूंगा, और जिससे कि आपको सीजीएल सीएचएसएल में कोई भी दिक्कत ना है। और जैसे ही कोई वेंडर डिसाइड होता है तो उस वेंडर ने अगर पहले कोई पेपर करा रखे होंगे तो वे पेपर भी तो आपको सोल्व करा के दिए जाएंगे। तो आप इतनी चीजों की टेंशन मत लीजिए, अपना जो पढ़ाई का करिकुलम आपको ऑलरेडी चल रहा है उस पर अपना स्टिक रहिए और पढ़ाई करते रहिए। क्योंकि जब क्वेश्चंस बनाएगी कोई एजेंसी तो वो एसएससी से पूछेगा किस तरह का क्वेश्चन चाहिए, तो वो सबसे पहले एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पे ध्यान देंगे कि किस तरह का एसएससी क्वेश्चंस पूछता है, एसएससी का लेवल क्या है। तभी तो वो क्वेश्चन को स्प्लिट कर पाएंगे कि मैट्रिकुलेशन लेवल है, हायर सेकेंडरी लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो नई एजेंसी सिलेक्ट होगी वो भी उसी को फाउंडेशन लेके कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेगी। तो आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं।
जब टीसीएस नया वेंडर सेलेक्ट हुआ तो उस टाइम पे भी ऐसा नहीं हुआ कि जिन बच्चों ने 2017 में पढ़ रखा था एसएससी वो कुछ अलग पढ़ के गए थे 2018 में और उनके ज्यादा नंबर आ गए, जो अलग पढ़ के गए, जो ज्यादा डिफरेंशिएट कर रहे थे चीजों को, जो ज्यादा मुश्किल चीजों पे भाग रहे थे, वो लोग रोए थे 2018 के अंदर, क्योंकि एग्जाम को ज्यादा मुश्किल ना बना के थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव बनाया गया था, टाइप थोड़े से वेरी कर रहे थे, ना कि बहुत अजीबो गरीब या बहुत मुश्किल चीजें पूछ ली। और उस टाइम पे भी ये चीजें थी, जब वेंडर चेंज हुआ सीफी से टीसीएस, तो हमने यही देखा कि बच्चे जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आते सबको सारे क्वेश्चन थे, बस टाइम का थोड़ा सा कंफ्यूज था क्योंकि नए टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले। और ये सिचुएशन सिर्फ एक बच्चे के साथ नहीं थी, ये सभी के साथ थी। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आपको यहाँ पे 95% मार्क्स स्कोर नहीं करने हैं, आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो बाकी लोग जान रहे हैं वो आपको बस जानना चाहिए, जिससे कि आप कॉम्पिटिशन में बने रहे, ठीक है। और अभी से ही इन फालतू वीडियोज पे मत जाना बिल्कुल भी कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा। जब तक आपका ये डिसाइड नहीं हो जाता कि कौन सा वेंडर एग्जाम कराएगा, तो तब तक वेट कीजिए, तब तक आपका जो नॉर्मल रूटीन चल रहा है वो फॉलो करते रहिए। जब वेंडर डिसाइड हो जाएगा तो उस वेंडर ने कोई प्रीवियस एग्जाम्स करा रखे होंगे तो वो एक बार देख लेना और फिर आप आगे बढ़ जाना, उसके एक दो एग्जाम के पेपर सोल्व कर लेना, तो हो सकता है कुछ टाइप सिमिलर आए तो आप आराम से उसे कैच करके क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए, ठीक है। पैनिक मोड में बिल्कुल आसानी से मत जाया करो। आज के टाइम पे यूट्यूब शॉर्ट्स का जमाना है, शॉर्ट्स में कुछ भी थंबनेल लगा के बच्चों को डराया जाता है। बच्चे क्योंकि उसमें दिखता नहीं है ना, उसमें क्योंकि एक ही सेकंड है ना, आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं ना कुछ डाल सकते हो, तो थंबनेल में ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि बच्चा क्लिक करे और बस बच्चे पैनिक मोड में आ जाते हैं। फिर मेरे पास लगातार मैसेज आते हैं, सर ये हो गया, सर ये हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें। बट इतना आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो होगा वो सबके लिए होगा, ठीक है। अब जो प्रोजेक्ट होता है, जैसे हम वेंडर जो कौन सी एजेंसी क्वेश्चन पेपर बनाएगी, इसका भी ये फिक्स होता है कि ये 2 साल तक के लिए फिक्स किया जाता है। ऑल्दो टीसीएस का आप देखोगे 4 से 5 साल टेंडर चल गया, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केसेस में अगर एक्सटेंड करना चाहे एसएससी तो 2 साल और एक्सटेंड कर सकता है, और एक्सेप्शनल केसेस में 1 साल और, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आई थिंक 5 साल तक एक कॉन्ट्रैक्ट चल सकता है। तो टीसीएस का वो 5 साल पूरे हो गए थे तो ये कॉन्ट्रैक्ट ओवर होना ही था। और अब जो नई एजेंसी आएगी वो भी ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर आपके पेपर वही बनाएगी, आप अभी एग्जाम देंगे, ठीक है, अगले 2 साल, हो सकता है 2 साल के बाद चेंज कर दिया जाए, हो सकता है उसके 2 साल के बाद चेंज कर दिया जाए, वरना 5 साल के बाद तो फिर से वेंडर चेंज होगा और कोई और एजेंसी आपके लिए पेपर बनाएगी, ठीक है। और ये होना भी चाहिए, बिल्कुल फिक्स पैटर्न पे अगर हर बार ही सवाल आते रहेंगे तो वही रट्टाफिकेशन वाला पार्ट बहुत ज्यादा आ जाता है। बच्चे कंसेप्चुअल क्लैरिटी को छोड़ के सिर्फ स्पेसिफिक टाइप्स को रटना स्टार्ट कर देते हैं, दैट उससे बेटर है कि कुछ ना कुछ वैरायटी क्वेश्चंस में हमेशा आती रहनी चाहिए। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको चैनल से, इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कंप्लीट तैयारी के लिए एसएससी एग्जाम्स की आप ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन अंडर माय गाइडेंस कराई जाती है, जिसमें मैथ्स मैं खुद पढ़ाता हूँ, और साथ के साथ यहाँ पे जो भी एग्जाम्स में अगर अपडेट्स होते हैं तो कोशिश की जाएगी, सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि जितने भी टीचर्स हैं हर किसी भी कोचिंग में, तो वो सब उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपके कोर्सेज को मॉडिफाई करेंगे या उसके अंदर कुछ एड ऑन्स करेंगे जो आपकी प्रिपरेशन में मदद करेगा। और यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारा कंटेंट इससे रिलेटेड मिलना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही वेंडर चेंज हो जाएगा। तो आप मत घबराइए, ठीक है। टीचर्स सारे लगे पड़े हैं इसी चीज पे कि कैसे बच्चों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए, और कैसे जैसे ही वेंडर चेंज हो तो चीजें बनाई जाए। अभी तो वेंडर चेंज सुनने की बस बातें आ रही हैं कि इनमें से कोई डिसाइड हो सकता है, आप देखेंगे अभी से हजारों वीडियोज यूट्यूब पे आने लग जाएंगी, ये ऐसा पेपर हो सकता है एसएससी का, अब अगला पेपर ऐसा हो सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कहीं का भी क्वेश्चन उठा के ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भी देख के जाओ, वो भी देख के जाओ, तो ये चीजें चलेंगी, ठीक है। तो आप मत घबराओ बिल्कुल भी, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से रखो। आपसे इस वीडियो में यही विदा लूंगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।